माई सिंगल स्टेप फादर लव स्टोरी एपिसोड सेकंड स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग जब कॉलेज जा रहा होता तो वहाँ पे एनुअल डे हो रहा होता है। हमारे विवूजन का लास्ट रहता है, आज कॉलेज का डिग्री फाइनल का लास्ट रहता है, तो वो वहाँ पे अच्छा सेलिब्रेट सब करते हैं। लेकिन जैन चैन को बहुत गुस्सा रहता है विंग के ऊपर, तो वो उसको बाजू में लेके जाके थोड़ा सा शराब पिला देता है। लेकिन वो बोलता नहीं, मुझे नहीं पीना है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं होती, इससे मेरी तो उल्टी जैसा दिखता है, मुझे नहीं चाहिए, जैन चैन छोड़ो मुझे बोलता है। लेकिन जैन चैन को तो गुस्सा रहता है विंग के ऊपर, क्योंकि उसने सोचा नहीं था लैंजन इतना अमीर होगा और इतना हैंडसम होगा और उसके प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। उसको बहुत कुछ बेगर मांगे मिल गया। उसको और गुस्सा आता है और उसको 3-4 पैक ऐसे ही ज़बरदस्ती पिला देता है और जियान यानी को उसके दोस्तों के साथ भेज देता है। लेकिन जियान यानी को बहुत फिक्र रहती है विंग की। वो जानती इस पार्टी में बहुत लोग हैं जो विंग का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका भाई भी उसके लिए थोड़ा सा हमेशा रूड किस्म का रहता है, उससे जलता रहता है, तो उसको फिक्र रहती है। और वो ढूंढते ढूंढते जब आती है जिन जोनशन के साथ, तो उसका भाई जो शुशे रहता है वो उसको पता रहता है कि विंग कहाँ पे है, लेकिन वो बताता नहीं कि उसको बदला लेना था विंग से, कि उसकी वजह से एक बार लैंजन ने कॉलेज में सारे लोगों के सामने सिर्फ विंग को उसने हेलो कहने के लिए कहा था, फ्रेंडशिप करने के लिए कहा था, तो उसको बहुत मारा था और उससे दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि लैंजन को पता ये सब घिरे लोग हैं और वरना स्टैंड करने वाले मेरे पति के साथ कोई बुरा ना हो, इसलिए उसने धमकाया था। तो वो बोलता अच्छा ही है, उसके साथ बुरा होगा तो देखता हूँ लैंजन क्या उखाड़ लेता है। जियान यानी बोलती प्लीज़ बता दो ना शुशी, मेरा भाई कहाँ है। बोलता मुझे नहीं पता भाभी, मुझे क्या पता आपका भाई कहाँ है। बोलते तुम सब जानबूझ के मेरे भाई को फंसा रहे हो, मैं लैंजन को कॉल करती हूँ। तो शुशी को डर लग जाता है कि कहीं वो आया तो वेंचाओ को जान से ही मार देगा और मिंग्या को। तो फ़ौरन बोलता हाँ हाँ मैं बताता हूँ ना, जैन चैन मिंग्याओ और वेंचाओ के साथ मिलके उसके साथ कुछ बोलता बुरा करने वाले हैं। तो फ़ौरन भाग के जाती है, पूरे कॉलेज के रूमों को ढूंढती है। जब एक रूम के पास देखती तो जैन हमारे विंग को पूरी तरह से हमारा जो वेंचा होता मार रहा होता और उसके कपड़ों को फाड़ रहा होता। तो जियान ने डोर को बोलती खोलो खोलो वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी, और लैंजन उसके पति को ट्रस्टी है ना कॉलेज का, मैं उसे कॉल करती हूँ, रुको मैं। तो वो डर जाता अंदर से मिंगा और वो खिड़की से कूद के भाग जाता, बोलता वेंचाओ तेरे ऊपर ही पड़ेगा। और लोग बहुत मारते विंग के साथ, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। बस वो अच्छा रहता है कि टाइम से शुशी ने बता दिया, वरना आज विंग के साथ कुछ भी बुरा हो जाता। और वो जब देखता है वेंचाओ तो फ़ौरन रूम के पास छुप जाता है। और जब जियान रूम में आती देखती तो उसके भाई की हालत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन इस कॉलेज के भीड़ में उसे लेके नहीं जा सकती क्योंकि बहुत लोगों को पता चल जाएगा। तो वो फ़ौरन ही बोलती मैं क्या करूँ जिन जोशवान, तुम बताओ। वो बोलता है ठीक है मैं एक दिमाग लड़ाता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता हाँ 1 मिनट, और वो अपना शर्ट निकालता है और विंग के जो फटे शर्ट रहते हैं उसे पूरी तरह से डस्टबिन में डाल के आग लगा देता ताकि किसको सबूत ना मिले। और वो फ़ौरन उसको शर्ट पहना के अच्छे से उसको टोपी गिपी पहना के पूरे उसके मुंह को क्लीन साफ़ करके, और जैसे कि ये बीमार है, बेहोश हो गया, वीकनेस कैसे, उसे लेके जाते तो 4 लोग पूछते क्या हुआ विंग को, ये तो ट्रस्टी का हस्बैंड है ना, उन्हें पता है क्या। तो विंग जियान बोलते हाँ मुझे पता, वो मेरे जीजा लगते हैं ना रिलेशन में, मैंने उन्हें बता दिया है और मैं इसे घर लेके जा रही हूँ उनके घर। मतलब तो ओके ओके। ऐसे 10-15 लोग पूछते हैं, कुछ लोग फ़ोटोज़ निकाल के लैंजन को सेट कर देते हैं क्योंकि उनमें उनका बॉडी गार्ड भी रहता है जो स्कूल ड्रेस में ही रहता है ताकि किसी को डाउट ना हो। लेकिन बाद में जब लैंजन देखता है तो एक हाथ में उसका हाथ कट रहता है और उसको खून निकल रहा होता है। इस बात का ध्यान जिन जोशान ने और शुशे ने बिल्कुल भी नहीं दिया था, लेकिन लैंजन ने दिया था और वो फ़ौरन निकलता लाने के लिए। जैसे वो जाता तो जैन यानी को देखता उसके घर के पास, बोलता क्या हुआ था विंग के साथ। बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ था, वो एक्चुअली विंग जल्दी जल्दी आ रहा था ना तो गिर गया था वो। तो बोलता तुम सच कह रही हो ना जियान यानी, वरना मैं तुम्हें भी विंग से मिलने नहीं दूंगा। बोलते नहीं आप मेरे पर विश्वास कीजिए, विंग के ऊपर मेरी जान बसती, मैं बचपन से उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं दूसरों का रिलेशन नहीं जानती लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप चाहे तो होशान कैद में पूछ सकते हो उससे। तो वो बोलता ठीक है मैं यहीं पर रहिए आप सब लोग, शुशे तुम भी यहीं पर रहना। और गार्ड को बोलता है इनको जो चाहिए दो मेहमानों को, लेकिन इनको जाने मत देना जब तक विंग को होश नहीं आता। मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, आपके बाप को मैंने 20 करोड़ दिए, इसके लिए मैं विश्वास कैसे कर सकता हूँ। और वो उसको बैठा देता है और विंग को बहुत देर तक देखता है। तो डॉक्टर आके बोलता आप बाहर जाइए मैं देखता हूँ। जब वो पूरी तरह से आंख बंद करके ऊपर से नीचे देखता है तो उसको समझ में आ जाता है वी वुजान के साथ ने किसी ने हैरेसमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता मैं बोलूँ कि नहीं। जैसे वो मुड़ने वाला होता तो खिड़की के पास जियान नैली उसे हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगते हैं। तो डॉक्टर इधर उधर देख के बोलता है बोलिए क्या कहना चाहती हैं, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहिएगा, उनमें मेरा भाई जियान चैन भी शामिल है, उन्हें
उन्हें पता चलेगा तो गोली मार देंगे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो बोलता है लेकिन बोलता मैं वादा करती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वो बहुत रो के बोलती खिड़की से बाहर से। तो डॉक्टर बोलता ठीक है, मैं इंसानियत के नाते एक बार माफ़ कर देता, लेकिन मैं ज़्यादा दिन ये छुपा के नहीं रहूँगा, जब तक आपको खुद ही सच बताना पड़ेगा। तो ठीक है बोलती है जियान यानी, और वो वहाँ पे बैठ जाती है। जब विंग को होश आता है तो जियान यानी पीछे हाथ पकड़ के खड़ी होती है, हाथ जोड़ के। तो विंग समझ जाता है। तो लैंसन जब पीछे देखता है तो जियान यानी सर नीचे कर लेती है और वो बोलता है कि वीर तुम बताओ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, किसने तुम्हारी हालत की है, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो उसे याद आता है। अब यहाँ से हमारा एक फ्लैशबैक है, जब विंग को ज़बरदस्ती 3-4 पैक को पिला रहा होता तो विंग 2 पैक तो उल्टी कर देता है। तो विंग का सर का बाल पकड़ के बोलता कमीने, जब से तू घर में आया तेरे वजह से मेरा डॉग खो दिया। फादर तुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अच्छा है मैंने तेरे बारे में कुछ गलत उन्हें बताया तो उन्हें मुझ पर यकीन हो गया। उस दिन से फादर भी तुझसे नफरत करने लगे और मेरी माँ तो तुझसे पहले से ही नफरत करती थी। बस वो जान वाली दीदी मेरी बात कभी नहीं मानी, उसी की वजह से तू आज तक जिंदा, वरना मैंने कभी का तुझे उस जंगल में छोड़ दिया था। एक्चुअली मैंने जंगल में छोड़ ही दिया था दी, रोते रोते रात भर तुझे एक डॉग को लेके तुझे ढूंढती रही। उस डॉग ने बता दिया, मैंने दूसरे दिन उस डॉग को मार दिया क्योंकि मेरा डॉग हो के उससे तेरे वास्ते मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने उस डॉग को मार दिया। तो विंग बोलता मैंने क्या किया है ब्रदर, मैं तो कभी आपके खिलौनों को भी नहीं खेलता था, मैं तो कभी कुछ भी नहीं किया आपको। बोलता यही तो तेरा होशियारी है, तू मासूम बन के सारी ज़िंदगी मेरे को बेवकूफ़ बनाता रहा। बोलता नहीं ये गलत है, मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई मानना है और जीजी को अपनी बड़ी बहन माना है। तो बोलता नहीं, मैं तो आज तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मुझे नहीं पता था लैंसन इतना अमीर है, मैं तुझे मार के उससे शादी कर लूँगा, पूरी प्रॉपर्टी का ओनर ही बन जाऊँगा उसका वाइफ बन के। और करना क्या, उसके बेटे को तो देखना है ना। तो बोलता ब्रदर अगर आपको लैंसन पसंद है तो आप उससे शादी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जब छोटा था तो कहा था कि वो मुझे डॉक्टर के ड्रेस में देखना चाहती है, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं लैंसन से प्यार नहीं करता ब्रदर, मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ा इंसान है जिसने मुझे खरीदा है, बस मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बोलता तू बेवकूफ़ है, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, हमदर्दी देखी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसे ले जाके उसके साथ वेंचाओ और मिंग्याओ को बोलता है इसे ले जाओ, इसके साथ जो करना हो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसे धक्का मार के रूम में भेज देता। तो बोलता ब्रदर ऐसा मत करो ब्रदर, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। बोलता तू ऐसा है इसलिए मुझे तुझसे नफरत है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो जियान ने घर में आके उसे बहुत मारती है और बहुत बाल पकड़ के बोलती है आप लोगों के बुरे दिन हैं, आप लोग जानबूझ के विंग को सता रहे हैं, मैं आज और रिसीवर के घर छोड़ के विंग के साथ रहने के लिए जा रही हूँ, आपको मेरी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और लेटर लेके जा रही होती तो मैडम ही उसका सर पकड़ के बोलती तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, हमारी इज्जत ख़राब करने वाली हो क्या। तो बोलती नहीं, आपको पता है लैंसन के वाइफ वी वुजान के साथ जियान चैन ने क्या किया, पूरी स्टोरी बताती तो मैडम उसको झापड़ मारती, 20 करोड़ देने के बाद भी तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते, उसको जीने दो ना उसकी ज़िंदगी, वो मरे जिए जो भी करना, तुम अपना गड्ढा क्यों खोद रहे हो, हमारे घर से वो शनि चला गया यही बहुत है। तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी बोलता मुझे चिढ़ है। बोलती क्यों चिढ़ है तुम्हें उससे, क्योंकि लैंसन मुझे पसंद है माँ। तो उसकी माँ झापड़ मारती, बोलती नहीं, मैंने तुम्हारी शादी उसका जो कज़न भाई है जेबूजुन उसके करने के लिए सोचा, तुम्हें समझ में आ रही। बोलता नहीं माँ मुझे वो पसंद नहीं है, वो 30 साल का है, मुझ में उसमें 15 साल का 10 साल का फ़र्क हो जाएगा। बोलती मुझे वो सब नहीं पता। अब यहाँ से धीरे धीरे झूठ मूठ का डेली मिलना शुरू करते, लेकिन विंग तो जियान चैन को देख के मुँह इधर कर लेता है और अपने रूम में जाके आयान को लेके डोर लगा लेता है। जियान चैन बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन लैंसन को हमेशा उसके ऊपर डाउट होता है। और जब वो डोर मारता बोलता विंग तुमसे नहीं मिलना चाहता ना जियान चैन, तो जाओ और यहाँ से दूर रहना, मेरे रूम के आसपास तो मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। तुम्हें देखते मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है कि तुम ठीक ठाक का इंसान हो ही नहीं, जाओ यहाँ से। बोलता है तो बोलता है आप ऐसा क्यों समझते, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बोलता मीठी बातें करके तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तुम्हारी आंखों में अलग है कुछ, जाओ यहाँ से। बोलता है मैं रिलेशन तुमसे ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, जाओ। बोलता है और वो धीरे से जब लैंसन का हाथ पकड़ने वाला तो जियान ने बोलती ये अपनी गंदी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। और वो बोलती है जियान चैन जाओ, मदर तुम्हें बुला रही है। तो पहले तो जाता नहीं है और लैंसन बोलता मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, दोबारा अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ काट के बाहर फेंक दूंगा। तो उसे गुस्सा आता है और वो पाँव पटक के चला जाता है। उसकी माँ बोलती है आप अगर चाहे तो मैं अपने बड़े बेटे जियान चैन की शादी आपके जेबूजुन से करना चाहती हूँ। तो बोलता है नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, उनकी शादी की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि
वो मेरे भाई का बेटा है और उसे जो पसंद आएगा वो उसी से शादी करेगा। आप बेहतर है आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती है। तो हमारा जेबूजिन जब आता है तो नमस्ते बोलता है। तो जैन चैन को अच्छा तो दिखता है लेकिन उसको फिर भी लैन जैन ही पसंद रहता है। तो वो बोलता है कि ये तुमसे क्या बोलते हैं शादी करने के लिए सोच रहे हो उनके बड़े बेटे जैन चैन से। तो जेबूजिन बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है सुन के। तो बोलता है कौन है। बोलता है मैं किसी वेंचिंग नाम की लड़की को पिछले 5 साल से पसंद करता हूँ और मैं फादर को अपने बर्थडे के दिन में लेके आके मिलाने वाला था। सॉरी, आप कुछ गलत मत समझिएगा। तो हमारा जैन चैन बोलता नहीं कोई बात नहीं है, वैसे मेरी मदर की ख्वाहिश थी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। लेकिन उसे गुस्सा लगता है क्योंकि उसके आने का ज़रिया इस घर में बंद हो गया है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि पार्टी में वेंचिंग अपने जेबूजिन के बर्थडे पार्टी में आती है और सब लोगों को बताती कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। न जाने वो क्या क्या बातें बताती है। तो हमारे जैन चैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बहुत सारा ड्रिंक में कुछ मिला के वेंचाओ को बोलता है कि तुम्हारी कज़न सिस्टर को यहाँ से लेके चले जाओ। बोलता है क्योंकि मेरे को जेबूजिन पसंद है, मैं इस घर में आना चाहता हूँ। तो बोलता है मुझे इस सब में मत घसीटो, तुम्हारी एक बात बांध के मैं बहुत मरते मरते बताऊँ, ये तो घर ही लैंजैन का, मुझे माफ़ करो। और मिंग्या बोलता है मुझे तो जेबूजिन पसंद है। तो बोलता है क्या बकवास है, वो मेरा होने वाला पति। बोलता है एक काम करो, तुम तीनों के तीनों डिसाइड कर लो लेकिन मुझे दूर रखो। और वो यहाँ से उनको छोड़ के चला जाता है। उसे समझ में आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा जैन चैन और वो वेंचिंग को सब कुछ बता देता है क्योंकि वो उसकी कज़न बहन रहती है और हमेशा उसके गलत सलत में साथ देती है। तो वो उसको बता देता है कि तुम्हारी पोस्ट जो है डाउन होने वाली है क्योंकि मिंग्याओ और जैन चैन कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले जेबूजिन से। तो उसको पता चल जाता है। जब वो ड्रिंक लेके मिंग्याओ और जैन चैन रूम में जाने लगते हैं तो बोलती है वेंचिन आके तुम लोगों को मेरे पति के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लो अपना शराब अपने जैसी सड़ी हुई और अपने पास जाओ, किसी और को फंसाने के लिए सोचो। और वो उसे धक्का मार के वहाँ से चली जाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक अच्छा इंसान जिसको मैंने 5 साल लगाए हैं फंसाने के लिए, उसको ये लोग 2 सेकंड में ही फंसा ले। और वो रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। बोलती है आज तुम अनाउंस कर दो कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते। तो बोलता है हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं। और वो जैसे ही जाने वाला होता है तो जैन चैन वहीं खड़ा होता है अपने बत्ती सी दिखाते हुए। तो बोलता है नहीं हटो सामने से। और वो जाके माइक लेके बोलता है कि मैं अपनी वाइफ जो मेरी वेंचिंग है, मैं इससे आने वाले टाइम में बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चलो वांग्स के बड़ा बेटा भी शादी कर लेगा कज़न का, चलो अच्छी बात है। और विंग भी दूर खड़ा होकर देख रहा होता। तो जैन चैन आके बोलता है तुम क्यों नहीं मेरी मदद करते। तो बोलता है मुझे अपने लफड़ों से दूर रखो, मेरे पास तुम मत आओ वरना मैं लैंजन को बता दूंगा कि तुमने ही मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की थी। और ये बात पीछे जब लैंजन आ रहा होता सुन लेता और जैन चैन का बाल पकड़ के बोलता है तुमने मेरे वाइफ के साथ में बुरा करने के लिए सोचा था और तुम मिंग्याओ के साथ और वेंचाओ के साथ मेरी वाइफ के साथ बुरा करना चाहते हो। देखो मैं तुम्हें क्या सबक सिखाता हूँ। और उसको अपने गार्ड को बुला के बोलता है इसे 15 कोड़े मारो नीचे रूम में लेके जाके स्टोर रूम में। और इसके साथ जो वेंचाओ था वो था मिंग्याओ था, उसको भी 15-15 कोड़े मारो और इनको ले जाके इनके बाप के पास फेंक दो और इनके ऊपर कंप्लेंट दिखाओ कि मेरे पति के साथ हैरेसमेंट्स कर रहे थे। और तीनों को 15-15 कोड़े लगने के बाद में वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर जाते हैं। तो जैन चैन के जो फादर होते हैं वो भाग के आते हैं, वेंचाओ के फादर भाग के आते हैं और मिंग्याओ के जो फादर होते हैं वो भी आते हैं। और तीनों आके बोलते कि ये क्या हो गया, किसकी हिम्मत। जब वो लैंजन को देखते सामने तो डर जाते। इससे तो हमारी बहुत सारी डीलिंग होती है, अगर हमने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो डीलिंग कैंसिल हो जाएगी। तो बोलता है इंस्पेक्टर आप इनको 15-15 दिन के लिए जेल में रख लीजिए, ये तीनों इसी के लायक है। तीनों के फादर कुछ नहीं बोल के एक रोनी सी स्माइल बता के घर जाते हैं और घर में जाके तीनों के तीनों बोलते एक टाइम आने दो लैंजन, हम खुद ही तुम्हें मट्टी में मिला देंगे। तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के और हम लोगों को तुमने घुटनों के बल बैठा रखा है। अब यहाँ से दिखाया जाता है उसके फादर एक टाइम में बहुत बड़े माफिया के डॉन रहते हैं, इसलिए उन सब उनके साथ काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बदलने लगा तो लोगों को लगा कि उन्हें चेंज हो जाना चाहिए, तो वो चेंज हो गया। लेकिन उन सब ने से एक पेपर में साइन करवा लिया कि हमेशा जब तक मैं हूँ मेरे बाद मेरा बेटा लैंजान रहेगा इसका डीलर, और जो भी माल हमने चोरी किया आज तक लोगों से कब्जा किया वो चारों में बराबर रहेगा। अगर कोई एक भी मर गया तो उसका हिस्सा हम तीनों में बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ डीलिंग का रहता है। और वो पेपर किसी और के पास नहीं, लैंजन के लॉकर में रहता है। अगर वो पेपर गायब हो गया तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात वेंचाओ के फादर को वेन रोहन को पता रहती है। और ये
मिंगाओ के फादर को ही पता रहती है। तो वो बोलते हम बस एक बार वो पेपर निकलवा ले। बोलते कैसे? तो बोलता है इसके लिए मुझे मेरी कज़न बेटी वेंचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो बोलता है जो करना है जल्दी करो, हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 40 साल से हम कुत्तों के जैसे उसके बाप के पास से, अब 20 साल से वो लैंजन के हाथ के नीचे है। मुझे उससे बहुत नफरत होने लगी। बोलता हाँ हाँ फिक्र मत करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है उसके फादर मरे नहीं होते, जिंदा रहते, लेकिन कोमा में रहते, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के चक्कर में तीनों में से किसी एक ने दिमाग में गोली मार दी थी, जो आज तक निकली नहीं है। उस गोली के लगते हैं लैंजन के जो फादर होते हैं वो बेड में रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में लगने से सब कुछ भूल गए होते हैं और वो कोमा में चले गए होते हैं। ये लोग जाते हैं, मिलते हैं, बोलते कमीना मरता भी नहीं कि मर जाए, लेकिन ये लोग हंस हंस के गालियाँ देते, क्योंकि ऊपर वीडियो कैमरा चलता रहता है 24 आवर्स, जिसको डायरेक्ट सिर्फ लैंजन देख सकता है। लैंजन बोलता है इतने सालों बाद ये कमीने क्यों गए मेरे बाप से मिले, और वो गार्ड को बोलता है दोबारा ये लोग मिलने ना जाए मेरे बाप से, और इनके ऊपर नज़र रखो, कुछ भी ज़रा तुम्हें डाउट आता है तो इनको रास्ते से साफ़ कर दो। तो ठीक है बोलते हैं, और वो इनके ऊपर नज़र रखते हैं। और वो 2-3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। विंग बोलता है कि लैंजन मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, मैं अब क्या करूँ? तो बोलता तुम मेरे साथ बिज़नेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो? बोलता है बिज़नेस मुझे ज्वाइन करना पसंद नहीं। बोलता तुम्हें क्या करना है? बोलता मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करना है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बोलता ठीक है तो तुम पढ़ो पढ़ाई, लेकिन मैं उस कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। बोलता क्यों? बोलता वहाँ पर कुछ लोग अच्छे नहीं हैं। तो बोलता तुम कहाँ पढ़ना चाहते हो? बोलता है मेरा एक दोस्त है न्यू हुसैन, वो लंदन के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लैंजन, क्या तुम मेरे ऊपर खर्च करोगे? वो एक रोती सूरत बना के छोटी आंखें करके बोलता है। तो बोलता है क्यों नहीं, तुम मेरे हस्बैंड हो, ये कभी मत सोचो कि मैंने तुम्हें ख़रीदा है 20 लाख में या 20 करोड़ में, वो सब बेकार की बात है। मैं एक ज़रिया था तुम्हें उस नर्क से निकालने का, तुम अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हो, विंग बोलता है। और यहाँ से वो न्यू हुसैन के बड़े भाई नी मुंजो को बुलाता है और उसको बोलता है कि मेरा हस्बैंड को आप जानते होंगे ना, वी वुजियान। बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बोलते हैं आप अपने छोटे भाई न्यू हुसैन को भी लंदन यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, आप भी वहाँ एडमिशन कराया है ना? तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन न्यू हुसैन का डॉक्टर बनना तो नामुमकिन है। बोलता है फिर भी? तो बोलता है ठीक है बोलता है। और वो बोलता है न्यू हुसैन मेरे पति के बचपन का दोस्त है ना, इसलिए मैं चाहता था वो इसके साथ जाए। तो दोनों अपना सामान पैक कर लेते हैं और लैंजन बोलता है विंग ये एक सीक्रेट नंबर है मेरा जो हमेशा ऑन रहता है, ये नंबर अपने पास रखो, और वहाँ जाने के बाद में नया सेल नया सिम तुम्हें मिल जाएगा, और वहाँ पे कुछ मेरे आदमी रहते हैं जो तुम्हारे को रहने का खाने पीने का बंदोबस्त कर देंगे, रोज़ तुम दोनों को कॉलेज छोड़ देंगे, लेके आएंगे। बस तुम लोग कोई पार्टी कोई किसी नए लोगों से बिल्कुल भी बात मत करना, क्योंकि वो नई दुनिया है, नए लोग, और दूसरी बात वो नए शहर है, वहाँ पे हमारे चाइना के रूल रेगुलेशन बिल्कुल नहीं चलते, वहाँ पे चाइनीज़ लोग को बहुत हेट करते हो। तो तुम याद से दूर रहना, और अल्कोहल बिल्कुल भी मत लेना, क्यों टॉयलेट नहीं कर पाते हो तुम। तो ठीक है बोलता है। अब यहाँ से दिखाते कि वो लंदन पहुँच जाता है और बहुत खुश रहता है। उसके साथ वहाँ के अमेरिका के 4-5 गार्ड रहते हैं, वो इंग्लिश में बात करते। तो वी वुजियान बोलते न्यू हुसैन हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती यार। तो उसके साथ एक लेडीज़ रहती, बोलती है आप डरिए मत सर, ये जो कहेंगे इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट करके चाइनीज़ में बोल दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ और मुझे चाइनीज़ आती है, और स्पेशली लैंजन सर ने ही मेरे को यहाँ आपके लिए भेजा है। तो ठीक है बोलता है। लैंजन कॉल करता है वीडियो का, बोलता है विंग तुम ठीक ठाक पहुँच गए ना? बोलता तो बोलता है मैंने यहाँ किसी को नहीं बताया तुम्हारे बारे में, तो तुम भी होशियार रहना और देख समझ के कॉल करना, तुम्हें किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कॉल हमेशा सिर्फ मैं किया करूँगा तुम्हें, वो भी वीडियो कॉल। तो ठीक है बोलता है न्यू हुसैन जल्दी से तुम लोग चेंज कर लो, और जो तुम्हें खाना पीना खा लो, और बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, कुछ चाहिए तो बोल के निकलना, गार्ड को साथ लेके निकलना। तो ठीक है बोलता है। अब लैंजन का जो बेटा आयान रहता है वो बहुत रो रहा होता है, फादर आप बहुत बुरे हैं, आप मेरे से प्यार नहीं करते, इसलिए आपने मेरे नए फादर को आपने मुझसे दूर कर दिया। बोलता नहीं बेटा, फादर बहुत जल्द आ जाएंगे डॉक्टर बन के, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो ठीक है ना? अब तुम भी पढ़ाई करो, वो वहाँ पे पढ़ाई करे, तुम यहाँ पे पढ़ाई करो, तुम जितनी जल्दी पढ़ाई करोगे उतनी जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। तो सच में फादर बोलता मैं भी देखता हूँ तुम दोनों में से कौन अच्छा पढ़ता है। तो आयान हाँ सर हिलाता है और जाके रूम में पढ़ना शुरू करता है। और हमारे विंग का जो रहता है 1 साल का कंप्लीट हो गया होता है, अब उसका 3 साल का लास्ट और फाइनल डॉक्टरी का चल रहा होता है। और न्यू हुसैन को बोलता है तू क्या बनेगा? तो बोलता है मेरे तो पढ़ाई समझ में नहीं आती है। तो बोलता तू क्या बोलते हैं कॉम्पाउंडर बढ़ जा, मेरे साथ ही रह जाना। तो बोलता है, और वो धीरे धीरे उसकी मदद करता है। ऐसे विंग को लंदन जाके अब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी तरह से एग्ज़ाम्स में पास हो जाता है। बस अब उसको 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है, जो डॉक्टर के नीचे रहता है, तो वो भी ट्रेनिंग करता है वो। अब यहाँ से हमारे विंग को 6 साल कंप्लीट हो जाते हैं लंदन में, और वो डॉक्टर कम्प्लीटली बन गया होता है, एक बहुत बड़ा सर्जन।
और न्यू हुसैन उसका कंपाउंडर बन गया होता है जो छोटा असिस्ट करते हैं डॉक्टर को। तो दोनों साथ जब वापस आते तो आयान अब बड़ा हो गया होता है। अब आयान भी हमारा 11 साल का हो गया होता है और भाग के आके बोलता, फादर मैं आपको याद हूँ ना? बोलता, हाँ मैं अपने बेटे को कैसे भूल सकता हूँ। और वो फ़ौरन उसके गले लगा लेता है, उससे बहुत सारा प्यार करता है। बोलता है कि देखो मैं फादर, मैं डॉक्टर बन गया। तो बोलता मैं भी तो बड़ा बन गया, मैं भी बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। तो देख के हंसता, बोलता चलो हम कहीं चलते हैं। तो बोलता कहाँ? तो लैंजर बोलता तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता अभी तो तुम आए हो। तो बोलता मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ लैंजर, मैं अभी आ जाता हूँ ना थोड़ी देर में। बोलता है हमें से दिखाया जाता है कि हमारा जियानचैन जो होता है वो वैसे ही रहता है, आज भी इंतज़ार कर रहा होता है लैंजन का, मगर लैंजन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। और वो बोलता है कि ये इंसान काफ़ी खड़ूस है। बोलता है अब वो अपना मुंह ऐसे टेढ़ा करके चला जाता है। जब देखता है कि विंग एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया तो उसे। आपको पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।